नमस्कार दोस्तों। हिजबुल्लाह की और बड़ी जीत, जी हाँ, और बड़ी जीत पक्की हो गई है। हिजबुल्लाह जिस तरीके से इजराइल पर बरसात कर रहा है रॉकेट्स का, मिसाइल का, उसी तरीके से हिजबुल्लाह के लिए एक और बड़ी खुशखबरी जो है वो निकल कर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह जिस मकसद से, जिस तरीके से इजराइल पर हमला कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब इजराइल घुटने टेक देगा। आप सभी को पता है दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने अभी कल परसों की बात है, नेतन्याहू के घर पर, जी हाँ, घर पर रॉकेट्स दागे थे, जिसके बाद नेतन्याहू की भी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने खूब भड़कते हुए हिजबुल्लाह पर जो है बयान दिया कि हिजबुल्लाह की हिम्मत कैसे हुई, उसने हमारे घर पर जो है इस तरीके का अटैक कैसे किया, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ कहा। लेकिन एक एक करके सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इजराइल पर कुछ लोग इतने ज़्यादा मेहरबान हैं, खासकर हमारे देश में जो कुछ ऐसे नफरती चिंटू हैं, वो इजराइल को अपना पप्पा समझते हैं। इजराइल कुछ करता है उसकी इतनी वकालत करने लग जाते हैं जैसे उनके फादर ने कुछ कर लिया, उनके फादर ने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि इजराइल की तरफ से जो भी चीज़ें हो रही है उससे पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। पूरी दुनिया में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर विरोध हो रहा है। ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि देखिए, मुस्लिम संगठन तो इजराइल पर शिकंजा कसने की बात कर ही रहे थे, लेकिन अब ईसाइयों ने भी हिजबुल्लाह का साथ दे दिया है। हिजबुल्लाह के साथ अब ईसाई भी खड़े हुए हैं। अब आप सोचिए कि गलत कौन है। मान लेना चाहिए दोस्तों, जब 10 लोग आपको गलत कह रहा है तो आपको अपने अंदर झांक कर एक बार देखना पड़ेगा कि आप गलत ही हैं। तभी तो 10 लोग कह रहे हैं। एक लोग कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 लोग कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप पर पूरी उंगलियां, पाँचों की पाँचों उंगलियां पॉइंट आउट हो रही है तो अपने अंदर झांकना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या गलत क्या सही। ठीक ऐसे ही इजराइल के साथ इस वक्त हो रहा है। मुस्लिमों का तो नाम ले ले करके पूरी कहानियाँ बताई जाती है, मुसलमानों को वैसे ही बदनाम कर रखा है, लेकिन ईसाई, जी हाँ, ईसाई जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा है, वो ईसाई हिजबुल्लाह का साथ क्यों दे रहे हैं। भास्कर की रिपोर्ट बता रही है, मैं नहीं बता रही हूँ, कि मुस्लिम ही नहीं, ईसाई द्रूस भी हिजबुल्लाह के सपोर्ट में हैं। जी हाँ, लोग इजराइल पर ज़ोरदार तरीके से हमला कर रहे हैं। भास्कर की ये रिपोर्ट बताती है कि उस दिन मेरे पति और मेरे बेटे घर में थे, तभी एक तेज़ धमाका हुआ। इजराइल ने ये धमाका किया, इजराइल ने ये अटैक किया। धमाका सुनकर बेटी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बैरूत में लगातार हो रहे हमलों की वजह से हर दिन खौफ में गुजरता है। धमाकों की आवाज़ से हम सो नहीं पाते हैं। अब यहाँ रहना मुश्किल हो चुका है। हम दहिया में पहले जहाँ थे वहाँ एरिया छोड़ दिया। ये मेरे असमार हैं, लेबनान की राजधानी बैरूत के दहिया इलाके में रहती हैं। ये एरिया हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है दोस्तों, इसलिए इजराइल ने सबसे ज़्यादा हमले इसी जगह पर किए। इजरायली सेना ने इस इलाके को खाली कराने की चेतावनी भी दी थी। उसके निशाने पर हिजबुल्लाह के कई ठिकाने भी थे जो रिहायशी इलाकों में हैं। सेंट्रल बैरूत और सीरिया बॉर्डर के बाद दैनिक भास्कर जंग की कवरेज के लिए दोस्तों नॉर्थ लेबनान भी पहुंचा हुआ है। यही लेबनान के सबसे मशहूर सेंट शारवेल चर्च में मीरे उस्मार से मुलाकात जो है वहाँ भास्कर के रिपोर्टर की हुई। वो ईसाई कम्युनिस्ट से बिलोंग करते हैं। नॉर्थ लेबनान का माहौल जो है दोस्तों सेंट्रल बैरूत से बिल्कुल अलग बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दैनिक भास्कर रिपोर्टर। बैरूत में हर तरफ धमाके, डर और बर्बादी। वहीं नॉर्थ लेबनान में आम दिनों की तरह ट्रैफिक, सड़कों पर अच्छी खासी भीड़, लोग काम पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुकानें बाज़ारें खुली हुई हैं। नॉर्थ लेबनान में इजरायली हमले का असर नहीं दिखाई दे रहा है। लेबनान की ज़्यादातर ईसाई आबादी नॉर्थ लेबनान में ही रहती है। कहा जा रहा है दोस्तों कि ईसाई आबादी वाले इलाके में युद्ध का सीधा असर नहीं पड़ा है। यहाँ ईसाइयों के अलावा लेबनान की तीसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी द्रूस के लोगों से भी भास्कर के रिपोर्टर ने बातचीत की। वहाँ के लोगों के मन की बातें टटोली कि वो क्या चाह रहे हैं, वो क्या समझते हैं इस अटैक को लेकर। तो दोस्तों आपको बता दें कि मीर उस्मार युद्ध से बचने के लिए बैरूत के नॉर्थ लेबनान में आ गए हैं। वो कहती हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल का वक्त गुजर रहा है। हम बैरूत में दहिया में रहते थे, वहाँ बम की आवाज़ आती रहती थी, मेरे बच्चे डर जाते थे, इसलिए हमने वो घर छोड़ दिया और दूसरी जगह हम रहने लगे। मैं फ़ैशन इंडस्ट्री में काम करती हूँ। युद्ध शुरू होने के बाद से काम चौपट हो गया, ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। इजराइल ने हमले शुरू कर दिए, तभी से सब कुछ डरावना सा यहाँ पर हो गया।
मीरे कहती है कि हम सेंट सारवेल चर्च आए हैं, हम सिर्फ चमत्कार की उम्मीद में हैं जो इस युद्ध और तबाही को रोक सके। लेबनान में रहने वाली क्रिश्चियन भी इस युद्ध से प्रभावित है, वो भी इजराइल के अटैक से बहुत ज़्यादा परेशान है। कहती हैं कि हम रोज़ हो रहे धमाकों को रोकना चाहते हैं, ये धमाके हमें डरा रहे हैं। जल्द से जल्द युद्ध रुक जाना चाहिए जिससे हमें शांति महसूस हो और हम अपने कामों पर लौट जाएं। हमारी अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, स्कूल बंद है, युद्ध की वजह से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, ज़रूरतों की चीज़ महंगी हो रही है। अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, और भी सारे लोग जो हैं वो बैरूत में रह रहे ईसाई कम्युनिस्ट से आने वाले तमाम लोग कह रहे हैं कि इज़राइल जो कर रहा है वो गलत कर रहा है और हम इज़राइल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ईसाई समुदाय के लोग हिजबुल्लाह के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। एक ईसाई जो हैं बैरूत में, वो कहती है कि मेरे जानने वाले कई ईसाई साउथ लेबनान में रहते हैं, वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं। हिजबुल्लाह इजरायली कब्ज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। साउथ लेबनान के सरहदी इलाकों में रहने वाले क्रिश्चियन भी हिजबुल्लाह को इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह हक़ की लड़ाई लड़ता है। कैलियन बताती है कि नॉर्थ में रहने वाले ईसाई हिजबुल्लाह के बारे में अलग सोच रखते हैं। उनका कहना है कि गाज़ा में चल रहे युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं, तो हम इसमें क्यों पड़ रहे हैं। वो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के मुद्दे से दूर रहकर सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं और जो इज़राइल कर रहा है उसको वो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं कि इज़राइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरीके का इज़राइल की तरफ से किया जा रहा है हमला, उस हमले को रोक देना चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा हिजबुल्लाह ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर शनिवार को ड्रोन से अटैक किया था। इसके बाद इजराइल ने लेबनान के कई ठिकाने जो हिजबुल्लाह जहां पर रह रहा है वहां पर हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए दोस्तों, तो इजरायली सेना लेबनान में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के उत्तरी इलाकों पर कई रॉकेट से हमला किए, ताबड़तोड़ हमला। नेतन्याहू ने अपने घर पर हुए हमले को लेकर हिजबुल्लाह की भारी गलती करार दी है। नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि मेरी हत्या का प्रयास हिजबुल्लाह जो है उसको ख़त्म करने से नहीं रोक सकता। तो इस तरीके की बातें जो है वो लगातार कही जा रही है, लेकिन ख़बर कुल मिलाकर ये है दोस्तों कि इस वक्त हिजबुल्लाह के समर्थन में ईसाई कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि ये युद्ध रुक जाए, इजराइल अपनी हरकतों से बाज आ जाए और इस तरीके की जो चीज़ें कर रहा है वो ना करे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।